जहां पर सपा बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम आगे। रामपुर में बीजेपी 11,484 वोटों से आगे हुई है बीजेपी, और आसिम राजा 11,484 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आसिम राजा। आजमगढ़ में बीजेपी सबसे आगे। निरहुआ को 1,814 वोटों से आगे। निरहुआ 1,000। आजमगढ़ में बीजेपी की निरहुआ सबसे आगे। सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दिनेश लाल निरहुआ 1,814 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर में सपा बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी आगे। रामपुर में बीजेपी 11,484 वोटों से आगे हुई है। 11,484 वोटों से आगे, और आसिम राजा 11,484 वोटों से पीछे। आजमगढ़ में बीजेपी सबसे आगे। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। निरहुआ 1,814 वोटों से आगे। आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ सबसे आगे 1,814 वोटों से आगे। दिनेश लाल निरहुआ 1,814 वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं। रामपुर में सपा बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अली अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त आजमगढ़ में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि 1800 वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं और धर्मेंद्र यादव से पीछे चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये है कि 2019 में जिस वक्त मोदी की लहर थी, मोदी की सरकार की लहर थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का झंडा गाड़ा था आजमगढ़ में, और उसी को देखते हुए कि ये तय करेगा, ये यहाँ का आज का जो रिजल्ट है वो तय करेगा कि 2024 में किस तरह से कील ठोकेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। जी, कुछ देर पहले सपा प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन अभी निरहुआ 1,814 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, आपको बता दें कि निरहुआ इस वक्त 1800 वोटों से आगे, लगभग 1800 वोटों से आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि धर्मेंद्र यादव इस वक्त 1800 समथिंग वोटों से पीछे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो 26% यादव वोट है और उसके बाद सेकंड पे मुस्लिम वोट आता है, और 80,000 राजभर वोट भी है। इस टोटल वोटों का अगर काउंट किया जाए तो ये जो चुनौती है, ये जो लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं ये ट्रायंगुलर सीरीज पे चल रही थी, जिसपे गुड्डू जमाली भी लड़ रहे थे। लेकिन गुड्डू जमाली इस वक्त बसपा से जो प्रत्याशी थे लोकसभा के, वो 26,000 वोटों से लगभग पीछे हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पर लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। जी, क्या लग रहा है, मुस्लिम यादव फैक्टर आजमगढ़ में काम कर जाएगा क्या? अभी तो निरहुआ आगे चल रहे हैं। जी देखिए, आपको बता दें कि निरहुआ आगे चल रहे हैं। इस वक्त भाजपा की एक बड़ी नीति है, क्योंकि जो सियासती पंडित हैं उनका ये कहना है कि जो जिस तरह से 2022 में विधानसभा की एक भरपूर जीत के बाद 2024 के इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं दर्शाया जाएगा, इस सीट में कहीं ना कहीं दर्शाया जाएगा कि 2024 में भाजपा की या समाजवादी की क्या तैयारियां हैं। जिस हिसाब से 26% वोट यहाँ पर आजमगढ़ में यादव का है और बाकी मुसलमान है, उसके बाद 80,000 वोट राजभर का है। तो देखने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं दिख रही है। आसिम राजा भी 11,484 वोटों से पीछे दिखाई दे रहे हैं। जी।
जी आपको बता दें कि आसिम राजा भी 11,000 वोटों से समथिंग से पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी 60 से 70% ही अभी काउंटिंग हुई है, अभी काउंटिंग बाकी है। अभी रामपुर का भी जो चुनावी मैदान है, वो जो चुनावी जो काउंटिंग है वो अभी भी करवट ले सकती है। वोटों के आंकड़ों को देखकर क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा आजमगढ़ में? जी ये कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि जो त्रिकोणीय सीरीज चल रही है यहाँ पर, जिस तरह से गुड्डू जमाली बसपा से और दिनेश निरोहा भाजपा से और समाजवादी से धर्मेंद्र यादव हैं। अभी तक तो थोड़ी देर पहले तो ट्रायंगुलर सीरीज चल रही थी, लेकिन अब 26,000 वोटों से वो पीछे हो चुके हैं गुड्डू जमाली बसपा की जो प्रत्याशी हैं, और ये जो आपके भाजपा से निरोहा हैं और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अभी 6200 वोटों से अभी निरोहा आगे थे, उसके बाद अभी एकाएक 1800 वोटों से वो आगे हो गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी का वोट जो काउंटिंग वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजमगढ़ में रामपुर में बीजेपी 11,484 वोटों से आगे है।